जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे पैरों में मौजूद लकी निशानों का रहस्य। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि शरीर में, हम आपको पिछले काफी समय से बता रहे हैं शरीर के अलग अलग लक्षणों के बारे में। इसी क्रम में आज हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं और इस बारे में आपने अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने परिवार में लोगों से सुना भी होगा कि जिस प्रकार हमारे हाथों में बहुत सारे शुभ चिन्ह मौजूद होते हैं, इसी तरीके से हमारे पैरों में कुछ शुभ निशान मौजूद होते हैं, जिन्हें देख करके व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में धनवान होने के लक्षण या निर्धन होने के लक्षण या उनके भाग्य के बारे में कई प्रकार की आवश्यक जानकारियां प्राप्त कर सकता है। तो आज हम लोग इसी क्रम में जानेंगे कि आपके पैरों में यदि ये लकी निशान हैं तो आप किस प्रकार से इसके अर्थ को समझें, आप धनवान हैं या क्या, इसके लक्षण क्या होने चाहिए। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि किस तरह के पैर वाले पुरुष जो हैं वो खूब धनवान होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पैरों में मौजूद लकी चिन्ह, जो निशान होते हैं, जो लक्षण होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनके बारे में, जो किसी भी व्यक्ति के धनवान होने के निशानी होते हैं, लक्षण होते हैं। हाथों की रेखाओं का हस्तरेखा विज्ञान में जितना महात्म है, उतना ही महात्म पैरों की बनावट और तलवे में मौजूद रेखाओं का और चिन्हों का भी होता है। हस्तरेखा विज्ञान में कई जगह भगवान विष्णु के पगतल में मौजूद रेखाओं और चिन्हों का उल्लेख किया गया है। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि भगवान विष्णु के पैर में ऐसे निशान पाए जाते हैं। इस कारण से शायद वह दिव्य चरण के स्वरूप हम लोग अपने पूजा स्थानों में रख करके उनकी पूजा आराधना करते हैं। भगवान विष्णु के पैरों में मौजूद जिन चिन्हों को हस्तरेखा विज्ञान में बहुत ही शुभ माना गया है, ये चिन्ह जिन भी व्यक्ति के, जिस भी मनुष्य के पैरों में मौजूद होते हैं, वे बहुत ही सौभाग्यशाली और बहुत ज़्यादा लक्ष्मीपति होते हैं, कह सकते हैं धनवान होने के लक्षण होते हैं। ऐसे चिन्ह भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन और आज के युग में कई सारे धनवान व्यक्तियों के पैर में मौजूद हैं। इस तरह के चिन्ह जिन व्यक्तियों के पैरों में मौजूद होते हैं, वह व्यक्ति कभी न कभी अपने जीवन में धनवान अवश्य बनते हैं, संपत्तिवान, लक्ष्मीवान अवश्य बनते हैं। इन्हें समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति अवश्य होती है। आज हम लोग ऐसे ही 5 चिन्हों का उल्लेख करने जा रहे हैं जो आपके पैरों में, आपके चरणों में मौजूद हो तो आप एक न एक दिन प्रतिष्ठित और धनवान व्यक्ति अवश्य बनेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं तलवे में मौजूद धनवान बनाने वाली रेखा की। किस प्रकार से आप इस रेखा को पहचान सकते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के पगतल की कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली के किनारे में थोड़ा सा नीचे ऊपर की ओर उठी हुई एक रेखा होती है, वह व्यक्ति भोग विलास में रुचि लेने वाला व्यक्ति होता है।
लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये अपने गुण और अपने कर्म से समाज एवं अपने कार्यक्षेत्र में खूब नाम और यश को अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं। इन्हें भाग्य का सहयोग भी भरपूर मिलता है, खूब मिलता है, और धन संपत्ति अर्जित करने में ये सफल होते हैं, कामयाब माने जाते हैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में। तो ये तो बात रही धनवान बनाने वाली रेखा की। आइए अब जानते हैं अक्षय धन रेखा कैसे देखी जा सकती है और क्या उसके लक्षण होते हैं। जिन भी लोगों के चरणों में अक्षय धन रेखा होती है उन्हें जीवन में धन की कमी कभी नहीं हो पाती। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की एड़ी मूल में यानी एड़ी के जड़ के पास 3 अंगुल ऊपर मध्य भाग में वृत्त यानी गोल आकृति बनी रहती है तो समझ लेना चाहिए कि तलवे में अक्षय धन रेखा मौजूद है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को धनवान बनने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है। अपने जीवन में मेहनत और परिश्रम संघर्ष के बाद ही इन्हें जीवन में सफलता मिलती है, या यूं कह सकते हैं कि अच्छा परिणाम प्राप्त होता है और कामयाबी की ओर ये अग्रसर हो पाते हैं। तो इस प्रकार से इस रेखा का आप लक्षण समझ सकते हैं। अगर दोनों पैरों को मिलाने पर तलवे आपस में नहीं मिल रहे और बीच में वृत्त यानी गोल सी आकृति बने तो भी ये धनवान बनने के संकेत होते हैं। ये लक्षण समझा जा सकता है। आप अपने पैरों को मिला करके उसमें जो साइन बने उससे उसका अर्थ समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति धनवान होने के साथ ही साथ जीवन में खूब नाम और यश को भी प्राप्त करते हैं। ये अपने क्षेत्र में सफल व्यक्ति माने जाते हैं। अब जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पैरों में त्रिशूल की रेखा दिखे या त्रिशूल का एक चिन्ह आपको दिखाई दे तो इससे आपको क्या समझना चाहिए। यह धनवान और धर्मात्मा बनाता है, यह इसी बात का लक्षण होता है। जिन भी लोगों के पैरों में भगवान शिव का अस्त्र यानी त्रिशूल का चिन्ह होता है वे बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। जिनके पैरों में यह चिन्ह होता है वह सरकारी क्षेत्र में अथवा सरकार से जुड़े किसी कार्य क्षेत्र में बड़े अधिकारी होते हैं, किसी अच्छे पद को प्राप्त करते हैं। ये जहां भी होते हैं इनका प्रभाव उसी जगह पर बन जाता है या बना रहता है, कह सकते हैं। धन संपत्ति की इनके पास कभी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी, कोई अभाव नहीं होता। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार यह त्रिशूल वाला जो लक्षण होता है यह रेखा अंगूठे के बगल और मध्यमा उंगली के संगम के जोड़ के स्थान पर स्थित होता है। माना जाता है कि यह रेखा पैर में होने से पूर्वजन्म के पुण्य कर्मों का फल भी उस व्यक्ति को इस जन्म में प्राप्त होता है। अंगूठे के मूल में जिनके स्वास्तिक का चिन्ह पाया जाता है वे महापुरुष माने जाते हैं। जी हाँ, ऐसे व्यक्ति धार्मिक और दानी होते हैं, धर्म कर्म के प्रति अधिक रुझान रखने वाले होते हैं या अपने ध्यान योग से सिद्ध पुरुष भी बन सकते हैं। इनके अंदर ऐसे लक्षण होते हैं, या यूं कहें कि इनका जो सिक्स्थ सेंस होता है, छठी इंद्री जो होती है वो इनकी बहुत जल्दी ही एक्टिव हो जाती है, बहुत जल्दी जागरूक हो सकती है। आइए अब जानते हैं आप पैरों से देख करके कैसे जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति परोपकारी बनेगा, यानी परोपकारी रेखा कहाँ होती है और उसके लक्षण क्या होते हैं। धनवान होकर के भी वैरागी होते हैं ये लोग जिनके पैरों में परोपकारी रेखा होती है। जिस व्यक्ति के तलवे में एड़ी के मध्य भाग में दाईं ओर एड़ी के मूल भाग से निकल करके कोई रेखा पहुंचती है वह व्यक्ति बहुत ही परोपकारी और सज्जन व्यक्ति होता है। भगवान की इन पर सदैव कृपा बनी रहती है। ये जो भी काम करते हैं उनमें परिश्रम से इन्हें खूब अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ये एक न एक दिन खूब धनवान बनते हैं। तो इस प्रकार से ये परोपकारी रेखा के लक्षण होते हैं। जबकि पगतल की एड़ी के मध्य से किनारे की ओर अर्धचंद्राकार रेखा होने पर व्यक्ति के पास धन होने पर भी वह उनमें लिप्त नहीं हो पाता, या यूं कहें कि धन है तो जरूर लेकिन उसका जो सुख उपभोग है वह उनको नहीं कर पाते, उसको प्राप्त नहीं कर पाते, उसका सुख उन्हें नहीं मिलता। इनका व्यवहार वैरागियों की तरह होता है। ईश्वर में इनकी गहरी आस्था होती है। ये धर्म कर्म इत्यादि में ज्यादा विश्वास रखते हैं। आइए अब जानते हैं व्यवसाय से धनवान बनाने वाली रेखा कौन सी होती है जिससे ये पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से ही सफलता को प्राप्त करेंगे। आप अपने तलवे को बहुत गौर से देखिए। अगर इनमें एड़ी के साथ ऊपर की ओर, थोड़ा सा ऊपर की ओर अंग्रेजी के टी की जैसी आकृति बनी है, टी के अक्षर की जैसी आकृति आपको नजर आती है तो यह आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली चिन्ह है, बहुत ही शुभ चिन्ह है। यह चिन्ह संकेत है कि आप अगर व्यापार करें तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। आपको अपरंपार सफलता अपने व्यापार से आप अर्जित कर सकते हैं और जीवन में एक बड़ा नाम और एक बड़ा मुकाम प्राप्त कर सकते हैं।
हस्तरेखा विज्ञान और पगतल का जो अध्ययन होता है, पगतल की रेखाओं का जो विज्ञान है, वह ये भी कहता है कि तलवे में ऐसे निशान होने का साफ साफ मतलब है कि आप व्यापार में खूब सफल होंगे, व्यवसाय से आप खूब धन, मान सम्मान, यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा को आप अर्जित करेंगे। जबकि तलवे के मध्य भाग से एक उंगली ऊपर किनारे से निकली नीचे की ओर कोई अगर रेखा जा रही है, तो झुकी हुई अगर रेखा है, तो इससे व्यक्ति के महान और विद्वान होने का संकेत प्राप्त होता है। इस तरीके की रेखा पैर में होने पर व्यक्ति बुद्धिमान होता है और अपने ज्ञान से धन और यश, कीर्ति को अर्जित करता है। धनवान लोगों के शरीर की बनावट कुछ खास होती है। समुद्र शास्त्र में ऐसे ही कुछ अंग लक्षणों का जिक्र किया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति यह जान सकता है कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होने वाली है। समुद्र शास्त्र में यह भी बताया गया है कि पुरुषों के पैरों की बनावट को देख करके ये पता किया जा सकता है कि व्यक्ति भविष्य में धनवान बनेगा या आजीवन उसको आर्थिक परेशानी के बीच में ही अपना जीवन काटना पड़ेगा। जिन पुरुषों के पैरों के तलवे कोमल, चिकने और लालिमा लिए होते हैं, वह धनवान होने के लक्षण होते हैं, या यूं कहा जाए कि वह व्यक्ति जीवन में धनवान होते ही हैं। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पैरों से अधिक पसीना आना इस प्रकार के शुभ लक्षणों को कम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पैरों से पसीना बहुत आता है या उनके पैरों से दुर्गंध बहुत आती है। ये बहुत ही अशुभ लक्षण है, ये उनके भाग्य में कमी करता है। पैरों में शिराएं भी अधिक दिखनी नहीं चाहिए। जिन लोगों के पैरों में आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा नसें दिखाई देती हैं, तनाव युक्त नसें दिखाई देती हैं, ये भी बहुत अच्छा लक्षण नहीं होता। इस तरीके के जो लोग होते हैं वह मेहनत कश ज़्यादा होते हैं। उनके जीवन में उनके भविष्य को यही कह के समझा जा सकता है कि ये जब तक मेहनत करेंगे तब तक इनका धनोपार्जन होता रहेगा, जीविका चलती रहेगी, और जिस दिन इन्होंने मेहनत करना बंद कर दिया, शरीर चलना बंद हुआ, इनके सामने रोजी रोटी का संकट आ सकता है। अर्थात मजदूरों वाले जो पैरों के लक्षण होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। समुद्र शास्त्र में यह भी बताया गया है कि जिन पुरुषों के पैरों के ऊपरी भाग कछुए की पीठ की तरह ऊंचे उठे हुए होते हैं, इसके साथ ही पैर की उंगलियां आपस में मिली हुई हो, तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इसका बहुत अच्छा लक्षण समझना चाहिए। ऐसे पुरुष बहुत ही धनवान होते हैं और सुखी जीवन जीते हैं। ये अपनी योग्यता से उच्च पद को प्राप्त करते हैं और समाज में राज सम्मान को प्राप्त करते हैं। जिनके पैर आगे से सूप की समान चौड़े लेकिन छोटे होते हैं, उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना जीवन भर करना पड़ता है। पैर के नाखूनों का भूरे रंग का होना और पैर पर बहुत सी नाड़ियों का दिखना भी कदापि शुभ नहीं होता। इस प्रकार के जो लक्षण हैं, ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छे भविष्य को नहीं दर्शाते। तो हमने जाना कि पैरों में बने लकी निशान किस तरीके से एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि वो धनवान बनेगा या नहीं बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।